तो x को रिप्लेस कर सकते हो, लिमिट का सम यहाँ पे a प्लस बी है माइनस एक्स से। इस प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे बच्चे। और ले लेते हैं इस पे क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल I इक्वल टू 0 से 1 x 1 माइनस एक्स का पावर n dx है। तो I है 0 से 1 x 1 माइनस एक्स के पावर n dx। अगले स्टेप में x को रिप्लेस कर लिया, लिमिट का सम माइनस एक्स से। लिमिट का सम 1 है तो 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स करोगे तो ये x का पावर n आ जाएगा। इसको आप लिख लेना x का पावर n माइनस एक्स का पावर n प्लस 1 dx। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस ये हो गया x का पावर n प्लस 2 बाई n प्लस 2, लिमिट 0 से 1। तो ये 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2, 1 रखने पे और 0 रखने पे खत्म हो जाएगा। तो ये आ जाएगा, ऊपर आएगा n 1 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा n प्लस 1 n प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस पे सिंपल क्वेश्चन है। सेकंड एक सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं। 3 से लेके 6 है, रूट एक्स रूट अंडर 9 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स डी एक्स है। इसका नाम आई दे दिया। एक्स को यहां पे भी रिप्लेस करो, लिमिट का सम माइनस एक्स से। लिमिट का सम 9 है तो 9 माइनस एक्स लिख दिया। यहाँ पे 9 माइनस एक्स लिखने पे रूट एक्स आएगा और ये 9 माइनस एक्स, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, दोनों को ऐड कर दो तो 3 से 6 ऊपर dx हो जाएगा। तो ये 3 आएगा, तो i की वैल्यू 3/2 हो जाएगी बच्चे। i की वैल्यू 3/2 हो जाएगी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन ले रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन ले रहे हैं। यहाँ पे इसमें एक और प्रॉपर्टी लग जाएगा। यहाँ पे प्रॉपर्टी ही लिख देते हैं पहले। प्रॉपर्टी, ये आपका प्रॉपर्टी है। हमने बताया हुआ था 0 से लेके 2a एफ एक्स डी एक्स अगर है तो 2 इसका बाहर निकल जाएगा, 0 से a एफ एक्स डी एक्स होगा। ऐसा तब लिखते हैं जब एफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर होगा। इस कंडीशन पे लिखेंगे। और 0 से लेके 2a एफ एक्स डी एक्स ये 0 हो जाएगा व्हेन एफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी लिखा बच्चे। ठीक है,
इससे रिलेटेड बात करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, थर्ड ले लेते हैं। 0 से पाई एक्स एफ साइन एक्स डी एक्स, ये दिया हुआ है a टाइम्स 0 से पाई बाई 2 एफ साइन एक्स डी एक्स, देन a इज, a की वैल्यू बतानी है। सॉल्यूशन 0 से पाई एक्स एफ साइन एक्स डी एक्स है, इसका नाम आई दे देते हैं। तो प्रॉपर्टी लगा दिया, इसका नाम 1 दे दिया। एक्स को रिप्लेस कर दिया लिमिट का सम माइनस एक्स से, तो यहाँ पे एक्स की जगह पाई माइनस एक्स रखोगे तो साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स होगा। दोनों को ऐड कर दिया तो 2i इज इक्वल टू 0 से पाई, ये माइनस एक्स इंटू दिस और ये प्लस एक्स इंटू दिस, ये कैंसिल होगा और यहाँ पे आ जाएगा पाई एफ साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा बच्चे। अब ये हो गया i इज इक्वल टू, ये देखो यहाँ पे जो पाई है ना, इसमें से 2 बाहर निकाल लो। क्यों निकलेगा? क्योंकि देखो अगर x की जगह पाई माइनस एक्स रखते हो तो वही सेम चीज है, प्रॉपर्टी वो वाली। 0 से 2a है, एफ एक्स डी एक्स है, तो 2 बाहर निकल जाएगा कब? जब एफ एक्स, ये पूरा एफ एक्स है, और एफ 2a माइनस एक्स सेम होता है, तो यहाँ पे सेम होने से यहाँ पे 2 बाहर निकल जाएगा, तो पाई बाई 2 और ये 2 इधर आ जाएगा, तो ये पाई बाई 4 0 से लेके पाई बाई 2 एफ साइन एक्स डी एक्स होगा। तो यहां से a की वैल्यू पाई बाई 4 हो जाएगी। ठीक है ना? आप चाहो तो इसको अगले स्टेप में ये भी लिख सकते हो, दिस इज एक्चुअली पाई बाई 4 0 से पाई बाई 2, एक्स को रिप्लेस कर दो लिमिट का सम माइनस एक्स से, तो ये एफ कॉस एक्स डी एक्स के बराबर भी होगा बच्चे। ये समझ में आ गया? क्यों इसका 2 बाहर निकाले? क्योंकि एफ एक्स और एफ 2a माइनस एक्स सेम है, इसीलिए आप बाहर निकाल सकते हो बच्चे। फोर्थ नंबर, 0 से पाई बाई 4 है, लॉग 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स है। 0 से पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स है। तो ये 0 से पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस एक्स को रिप्लेस कर दिया लिमिट का सम माइनस एक्स से, तो ये पाई बाई 4 माइनस एक्स हो जाएगा। अगले स्टेप में ये 0 से पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस, इसमें टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे तो ये होगा 1 माइनस टेन एक्स 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स होगा, और 0 से पाई बाई 4 लॉग, जब एलसीएम लोगे तो ऊपर 2 आएगा, यहाँ पे 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स आएगा। लॉग की प्रॉपर्टी से इसको लिख देना, लॉग 2 माइनस लॉग 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स।
तो ये log 2 dx का x हो गया। लिमिट जब रखोगे dx का x लिमिट रखोगे तो यहाँ पे π/4 आएगा। और ये जो माइनस में है 0 से π/4 ये वाला, इसी का नाम i था। तो ये आ गया। यहां से i की वैल्यू हो जाएगी π/8 ln2। समझ में आया बच्चे? कोई तो कुछ बोल दिया करो। यस सर। ओके। इसी का जो दूसरा फॉर्म है, यह भी आपने देखा 0 से π/4 ln1 + 10x dx। इसका आंसर आ गया था π/8 ln2। इसी रिजल्ट का यूज करके डायरेक्ट लिख देंगे, ये पूरा बनाएंगे नहीं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5। जीरो से 1 है 8 log 1 + x है बाई 1 + x² dx है। 0 से 1 8 ln1 + x, नीचे 1 + x² dx है। तो इसमें हम x की जगह tan थीटा पुट कर दिए बच्चे। तो यहां से dx हो जाएगा ये sec² थीटा d थीटा। तो ये आगे 8 बाहर हो गया। लिमिट अब थीटा पे आएगा। x 0 है तो थीटा 0 होगा, x 1 है तो थीटा π/4 होगा। और ये बन गया log 1 + tan थीटा। और ये देखो 1 + tan² थीटा sec² थीटा आया, और dx आया sec² थीटा d थीटा। तो ये वाला इससे कैंसिल हो गया। और ये 8 0 से π/4 log 1 + tan थीटा d थीटा आया था। और अभी आपने इसका आंसर निकाला था π/8 log 2 निकाला था प्रीवियस क्वेश्चन में। तो इसकी वैल्यू हो गई π log 2 हो गई बच्चे। ये समझ में आ गया? यस सर। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। log sin थीटा d थीटा है और 0 से लेके ये π/2 है। अगर पाई रहता ना तो 2 बाहर निकाल के ऐसे लिख लेते। 0 से π/2 log sin थीटा d थीटा है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले जो वेरिएबल है थीटा उसको रिप्लेस किया लिमिट का सम माइनस थीटा से। तो ये आ जाएगा π/2 माइनस थीटा करोगे तो ये cos थीटा हो जाएगा। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। दोनों को ऐड कर दिया तो 2i = 0 से π/2। ऐड करोगे तो log m + log n log mn बन जाएगा। तो ये आ जाएगा log sin थीटा cos थीटा। तो इसको sin 2 θ/2 लिख देना। और यहां से ये हो गया 0 से π/2 log m/n को log m - log n। तो log sin 2 θ d थीटा आएगा। और दूसरा आएगा log 2 d थीटा 0 से π/2। इसका नाम I1 दे दिए माइनस, ये आ गया log 2 × π/2 आ गया। 2i हमारे पास आ गया I1
माइनस ln2 π/2, इसका नाम इक्वेशन ए दे दिया। अब चलो I1 की बात कर लेते हैं। I1 है 0 से π/2 log sin 2 थीटा d थीटा। यहां पे अगर 2 थीटा को t माने तो ये आ जाएगा 2 d थीटा इक्वल टू dt। तो ये log sin t बन गया और d थीटा आ गया dt/2। लिमिट अब t पे आएगा। थीटा जब 0 है तो t की वैल्यू 0 होगी और थीटा π/2 होने पे ये पाई होगा बच्चे। अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसका 2 बाहर निकाल लेंगे प्रॉपर्टी से। 2 कब बाहर निकलता वो प्रॉपर्टी पता है, जब fx और f2a माइनस एक्स सेम होता है। यहाँ पे हम बोलेंगे जब ft और f पाई माइनस टी दोनों सेम आ रहा है, इसका 2 बाहर निकल जाएगा तो ये 0 से π/2 log sin t dt बन जाएगा। इसको आप चाहो तो 0 से π/2 log sin t dt को आपका मन करे तो log sin थीटा d थीटा लिख लेना, एक ही बात है। t की जगह x रखो, थीटा रखो, p रखो, वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये एक्चुअली i के बराबर है। तो I1 की जो वैल्यू आ गई वो i के बराबर आ गई। तो यहां से आप कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो। ये अगर i हो गया तो इसको इधर ले जाओगे तो i की वैल्यू माइनस π/2 log 2 हो गई बच्चे। i की वैल्यू हो जाएगी माइनस π/2 log 2। ठीक है ना? बोलो बच्चे। तो इसको हम लिख लेते हैं, कहीं पे भी आएगा तो डायरेक्ट यूज कर लेना। अगर रिवाइज ठीक से करोगे तो आप थोड़ा सा तेजी से बना सकते हो ऐसे क्वेश्चन। तो आपके पास रिजल्ट ये आ गया। एक तो हमने बोला 0 से π/4 लिखते हैं तो ये आ जाता 2 इंटू माइनस π/2 ln2। तो इसकी वैल्यू हम लिखते हैं माइनस पाई ln2। I1 दिया हुआ है इसकी वैल्यू ये पता है, इसकी वैल्यू ये पता है। अगर आप इसमें 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये π/2 बन जाएगा, मतलब ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। कि I1 I2 में क्या रिलेशन होगा, तो ये आप लिख सकते हो बच्चे। यहां तक समझ में आया? Yes, sir. ओके।
एक सिंपल क्वेश्चन, अगर आपसे कहेगा कि आई है 0 से π/2 sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर है और नीचे में रूट अंडर 1 प्लस साइन 2x है dx है। सारे बच्चे जरा जल्दी से इसकी वैल्यू निकाल के हमें बताओ, देखिए फास्ट बना पाते हो कि नहीं। जीरो से π/2 है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है, नीचे में रूट अंडर 1 प्लस साइन 2x dx है। cos x प्लस साइन एक्स आ गया, सिंपल है ये क्वेश्चन। तो 0 से π/2 ये cos x प्लस साइन एक्स